ये 3-4 दोस्त राजौरी के हैं जो इस समय जम्मू में एक लाइब्रेरी में तालीम हासिल कर रहे हैं। इनका बाइक बुलेट बाइक है वो चुराया गया है लाइब्रेरी के बाहर से, और ये स्टूडेंट्स हैं। इनका कहना है कि अगर ऐसे ही चोरियां होती रही तो हम अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे रूम्स पे रहते हैं, हमारी बुक्स हैं, सामान है, आज हमारा बाइक चोरी हुआ है, कल को कुछ और भी चुरा लेंगे। तो पुलिस को चाहिए कि चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब बुलेट बाइक है, ऑब्वियसली उसकी कीमत लाखों रुपए में है, तो स्टूडेंट है, बड़ी मुश्किल से घर वाले लेकर देते हैं। अब चोर चुरा के ले गए, CCTV फुटेज भी है, और इस तरीके की चोरियां जब पेश आती हैं तो स्टूडेंट्स का यकीन विश्वास टूट जाता है। कहाँ रहते हैं सर आप? जी हम राजौरी के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो अमर भाई आपका शुक्रिया बहुत बहुत। कोई बात नहीं, हमारी एक फ़ोन कॉल पे आपने हमारी कवरेज के लिए यहाँ तक आ गए। आप मुझे बताएं ये बाइक कहाँ से चोरी हुआ है और किस समय हुआ है? जी आमिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो बाइक थी ये बठिंडी के अंदर डुंगिया मोहल्ला है, वहाँ से चोरी हुई है। रात के लगभग 1:30 बजे का टाइम है। उसमें हमने बहुत सारी CCTV भी जो मोहल्ले की निकाली हैं, उसमें दिखते हैं 2 लड़के सामने। तो निकाब पोश है, चेहरे पे निकाब है, निकाब पहना हुआ उन्होंने, चेहरे पे कपड़े शपड़े जो भी है उनके मुफलर वगैरह पूरा डाला हुआ उन्होंने। पहचान में तो आते नहीं है वो, लेकिन अच्छे नौजवान है वो भी। तो बाइक उसमें दिखता है कि बाइक पे सवार होके जा रहे हैं या बाइक को किसी गाड़ी में भर के लेके जा रहे हैं? जी आमिर भाई, उसमें CCTV में जितना आया वो यही दिखता है सामने के वो आते हैं। जब उन्होंने बाइक, उनसे लाक नहीं टूटा तो उन्होंने बाइक को उठाया, थोड़ा कैमरे से हटने के लिए ना उन्होंने बाइक को घसीटा थोड़ा आगे के लिए, फिर आगे जाके उन्होंने अंधेरे में शायद उस बाइक का लाक तोड़ा है। तोड़ने के बाद उन्होंने प्लग वगैरह शार्ट करके शायद उसको स्टार्ट करके लेके गए। जो हमारे पास जो CCTV है उसमें आगे जाके थोड़ा ही आगे जाके उन्होंने बाइक को स्टार्ट किया है। कितनी कीमत होगी जनाब बाइक की? लगभग इस वक्त बाइक की कीमत 2 लाख है। बुलेट है तो बुलेट की अभी कीमत तो 2 लाख 2.5 लाख तक है। तो आप एक स्टूडेंट है ना? जी आमिर भाई, मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट लाइफ में हम यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं बैठ के, सुबह शाम लाइब्रेरी से आते जाते रहते हैं। रात को लेट नाइट भी हम 12 बजे तक लाइब्रेरी से जाते हैं। तो बाइक एक ज़रूरी थी कि यहाँ पे हमने रखी हुई थी। तो अब जब हम गए लाइब्रेरी से 9 बजे, मैंने रूम के सामने बाइक लगाई है। उसके बाद खाना शाना खा के हम रात को 1:30 बजे तक सो गए थे। 1:30 बजे के बाद कोई पूरी प्लानिंग से आ रहा है, और ये फर्स्ट बार नहीं हुआ बठिंडी में ऐसा। यहाँ पे पिछले लगभग 10 दिन में 3-4 बाइकें चोरी हुई, और जो हो भी रही हैं वो स्टूडेंट की हो रही हैं। जो लाइब्रेरी से लोग रात को जाते हैं तो उन्हीं की बाइक चोरी हो रही हैं। तो 10 CCTV के सामने से बाइक उठाई है? CCTV के सामने से, 3-4 CCTV के सामने जो से लड़के बाइक उठा रहे हैं, कुछ शनाख्त उनकी हो रही है? नहीं, हम तो पहचान नहीं सके उनको, कि अगर वो जम्मू के होंगे तो हम तो राजौरी के, हम कैसे उनको पहचान सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि उनकी एज क्या होगी, क्या लगता है? कोई एज मतलब 40-45 साल से है या माइनर एज के दिख रहे हैं, कम उम्र लग रही है? नहीं, माइनर एज के नहीं है लड़के, 30 प्लस हैं, 30 और 35 के रेंज में, 30 साल की एज होगी उनकी, तो छोटे नहीं है वो। और उनको वो पूरी प्लानिंग से, हो सकता है उनकी गैंग भी हो यहाँ पे, जो दिन को यहाँ पे घूमते रहते हैं बठिंडी में, देखते रहते हैं कहाँ पे स्टूडेंट की बाइक है कहाँ पे नहीं, और शाम को वहाँ से उठानी है। ये तो एक बड़ा मेजर कंसर्न आप स्टूडेंट्स के लिए बन गया। जी, ये हमारी सबसे पहली तो परेशानी तो होगी ये। अब इसलिए घर वालों को भी परेशानी होती है कि हमारे बच्चे ही नहीं सेफ, बाइकें तो क्या चीज़ें, हमारे बच्चे नहीं वहाँ पे से। आए दिन तक आप देखते रहते हो बठिंडी में कोई ना कोई वारदात होती रहती है। पिछले दिनों में आप देख रहे थे किसी लड़के को मारा, और बाइकें इतनी चोरी होती है। लेकिन पुलिस की नेग्लिजेंसी इतनी है बठिंडी में कि वहाँ पे कोई रात को ड्यूटी वाले नहीं यहीं पे होता, और कोई एक्शन नहीं ले रही। कितनी बार हमने इतने कांड देखे हैं बठिंडी के अंदर, लेकिन पुलिस का कोई एक्शन नहीं यहाँ पे हो रहा। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई किया? हम कल गए थे पुलिस के पास, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है, जो FIR वगैरह वो पूरी रिपोर्ट हमने दर्ज की है, लेकिन अभी तक हमें उनका कोई रिप्लाई नहीं आया कि हमने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया। हमारी ये रिक्वेस्ट है SHO जम्मू से, बठिंडी चौकी अफसर से रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये कांड वारदात हो रही हैं बठिंडी के अंदर, प्लीज़ इन पे थोड़ा आप शिकंजा कसें, इस पर एक्शन लें। जितने भी ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो इनको जल्दी। स्टूडेंट के लिए बाइक लेना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुलाजिम तो है नहीं है, खुद की जेब से, खुद के पॉकेट मनी से या फैमिली से अफोर्ड करना, और फिर ऐसे चोरी हो जाए तो बड़ा दुख भी होता है, परेशानी भी होती है। आमिर भाई, आपको पता है कि स्टूडेंट लाइफ में एक 10 रुपये भी किसी से लेना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है, तो एक बाइक लेनी, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब अपना गुजारा भी यहाँ पे करते हैं, छोटी मोटी ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, किसी को 4-5 हज़ार महीने का कमा लिया, वही पैसा जमा करके अपने लिए एक छोटी सी बाइक ले लेते हैं कि हम अपना जो सफ़र आगे पीछे जाने का उसको आसान कर सकें। लेकिन एट दी एंड यही होता है कि वो बाइक तो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चोर इतने हैं कि चोरियाँ ऐसे हो रही हैं जैसे कोई दुकान पे कोई 10 रुपये की चीज़ लेने जाए, पता ही नहीं चलता, ऐसे उठाई जा रही हैं और ख़ासकर ये बठिंडी के अंदर इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए जी, इनकी जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, हकीकत है। एक तो स्टूडेंट है, बाइक चोरी हुई, और दूसरा ये कि चोरी की वारदात बठिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेश आ रही है। कभी वैगनार के टायर चुरा लिए जाते हैं, कभी बाइकें चोरी हो रही हैं,
कभी घर के अंदर चोरी की कांड हो रहा है, कभी रूम पे चोरियां हो रही हैं। तो इसमें चोर जो हैं इन पे शिकंजा कसना चाहिए पुलिस को, और जो ये रैकेट है चोरों का, इंटायर रैकेट है जो इसका किंग पिन है, इसे गिरफ़्तार करना चाहिए ताकि केसेस सॉल्व हों और जो जेन्युइन लोग हैं उनकी जो कीमती चीज़ें हैं जिनको चुराया गया है चोरों ने, वो टाइम पे ही रिकवर करके उनके हवाले की जाएं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।